हेलो दोस्तों। तो आज हम सीटेट 2025 के सॉल्व पेपर क्वेश्चन करने जा रहे हैं कक्षा 6 to 8 वाला। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कथन वाला, बच्चों एवं बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती। कारण है बच्चों एवं बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 3 वाला, ए सही है किंतु आर गलत है। अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे, बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वाला, विकास में दोनों अनुमानसिकता एवं पर्यावरण की अन्योन्य क्रियात्मक भूमिका है। तीसरा है कथन और कारण वाला, तो इसका राइट आंसर ये ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर का सही व्याख्या करता है। चौथा है बच्चे किस चरण में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं, जैसे यदि सभी मनुष्य मछली है और कुछ मछली बुद्धिमान है तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 4 वाला, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब 5वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से जिन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है। तो इसका सही आंसर ये फर्स्ट वाला, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छठा है वाइगोत्स्की पद्धति, जिसमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं, क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 2 वाला, पारस्परिक शिक्षण। 7वां है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पाठ के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा एवं गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। 8वां का है लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 4 वाला, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। 9वां है हार्वर्ड गार्डनर ने देश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धिमत्ता एवं एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की। इसका सही आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। 10वां देख लेते हैं लोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं जब निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा घर की भाषा हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट वाला। 11 है प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता स्वतंत्र होते हैं एवं उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है। इसका सही आंसर ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो इसका है सामाजिक रचनावादी सिद्धांतों पर आधारित कक्ष में बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं या शिक्षण करते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ये 3 वाला, गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति एक शिक्षण द्वारा माध्यमिक कक्षाओं में जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 4 वाला, लड़कों को गणित एवं विज्ञान एवं लड़कियों को भाषा विषय लेने के लिए प्रोत्साहित करना। अब हम लोग देखते हैं ये 14 नंबर क्वेश्चन, अधिगमकर्ता में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए स्कूलों को क्या करना चाहिए। तो इसका राइट है उनकी 4 वाला, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनानी चाहिए। 15 वाला देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में समालोचनात्मक सोच की बढ़ावा देने के उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने राज्य में पानी की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय सुझाएं। 16 नंबर में है शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में निम्न में से कौन सा बाधक है। तो अगम्य इमारतें। 17 में निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की
विचारधारा के विरुद्ध जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना। 18 में निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सीधे तौर पर सामाजिक अंततः क्रियाओं में कठिनाई से जुड़ी है, तो इसका सही आंसर फर्स्ट वाला स्वालीनता हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा, तो इसका सही आंसर 4 वाला शिक्षण के व्याख्यान उपागम और व्यापक रूप से भरोसा करना। 20 में है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वाला सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना। 21 में अभिकथन और कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकथन और कारण का ये फर्स्ट वाला ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या करता है। 22 नंबर है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच संज्ञानात्मक प्रतिबोधन कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, तो त्रुटियों को बिना चर्चा के खारिज करने, इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में विद्यार्थियों की विफलता अक्सर अधिगम कार्यों में अरुचि से जुड़ी होती है, इसे निम्न में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 2 वाला विद्यार्थियों के कार्यों को सीखने की प्रासंगिकता को समझने में मदद करना। अब हम लोग देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो सकता है जब विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ये 3 वाला। 25 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है, तो इसका साइकिल कैसे चलाई जाती है। 26 नंबर में अभिसंज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 2 वाला अभिसंज्ञान एक निचले क्रम का ज्ञान है। 27 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रतिक्रिया में बाधा डालता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामग्री के पारंपरिक उपयोग पर स्थिरता। 28 नंबर में वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों को सीखने की क्षमता में